नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ शिल्पा आहूजा। इस वक्त की खबर आ रही है रुड़की से, जहां कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जनता, शासन प्रशासन और मीडिया का आभार व्यक्त किया। और साथ ही राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इस बार हम बहुत कम वोट से हारे हैं। जनता ने जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्यार और स्नेह दिखाया है, उसका दिल से कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है। जानते हैं क्या कहा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने। निष्पक्षता के साथ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा सहयोग, जो जनादेश हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमें दिया, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन इस चुनाव में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस, हम जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ गए। हमने बेरोजगारी की बात रखी, हमने महिला सुरक्षा की बात रखी, हमने नौकरियों की बात रखी, हमने किसान के कृषि कर्ज माफ़ी की बात रखी, MSP की बात रखी, हमने देश में एकता और भाईचारे की बात रखी, हमने इंस्टीट्यूशंस को जिंदा रखने की बात रखी। हम इन मुद्दों के साथ जनता के बीच गए और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के जनता के जो मुद्दे थे वो उत्तराखंड में अग्निवीर जैसा पिछली बार की 27,000 के मार्जिन से सिर्फ 10,000 के मार्जिन पर लाके खड़ा किया। हमने 17,000 एक तरह से हमारी वोट रुड़की में, जो हमारे और भाजपा में पिछले चुनाव में 27,000 का डिफरेंस था, वो मात्र 10,000 रह गया। रुड़की की कांग्रेस के सहयोगी दलों के, पार्टी के पदाधिकारियों के, विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के, पार्षदों के, पूर्व पार्षदों का भी आभार कि उन्होंने जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास किया, मेहनत की। आज की पत्रकार वार्ता का मुद्दा था कि जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जनादेश दिया, रुड़की की जनता ने जो जनादेश दिया, उसका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम इस चुनाव के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि इंडिया गठबंधन माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर गया। हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी, संविधान बचाना, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी, MSP जैसे जनहित के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच गए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज इंडिया गठबंधन जो है लगभग 240 सीटों पर जीत के सामने आया। और इस देश में जो तानाशाही सरकार है उसे हमने घुटनों के बल ला दिया। और आज अगर इस देश में सरकार बनेगी, चाहे इंडिया अलायंस की बने और या दूसरे हमारे विरोधी दल की सरकार बने, वो आम जन के हितों के लिए काम करने वाली सरकार बनेगी। आज हम उसे जो है तानाशाही नहीं करने देंगे। उत्तराखंड में 500 सीटें हारे हैं, क्या करना मानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे पास धनबल की कमी होना, संसाधनों का अभाव होना, और हमारे मुकाबले हमने जनता के मुद्दे रखे और विपक्ष ने बांटने के मुद्दे रखे। धर्म की बात की उन्होंने, गायें भैंस, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वो बात की। और हमने रोजगार देने की बात की, हमने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात की। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसका भारतीय सेना की सैनिकों में सर्वोच्च स्थान है प्रतिशत के आधार पर, वहाँ पे हम अग्निवीर जैसे मुद्दों के साथ गए। हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ी। जहाँ हम पिछला चुनाव 3-3, 4-4 लाख से हारे, वहाँ हम 1.5 लाख से हारे। लेकिन जो है हम सफल नहीं हो पाए, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं रुड़की विधानसभा के, रुड़की महानगर कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के साथियों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारियों का, अपनी टीम का, महिला कांग्रेस का, रुड़की के प्रशासन का, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, और हमारे पत्रकार साथियों का, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को, विशेष रूप से मीडिया ने निस्वार्थ भाव से हमें बराबर स्थान दिया और प्रशासन ने हमारा निरंतर सहयोग किया। निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं भाजपा में गए थे, उनका हाल ही में आरोप है कि हरीश रावत का पुत्र मोह परिवारवाद उत्तराखंड को ले बैठा है। आने वाले समय में इसी यही कारण रहा कि उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे बात में? क्या हरीश रावत का कारण ही से कुछ हो? ऐसा नहीं है। अब जो लोग चले गए उन पर क्या टिप्पणी करना। हमारे कुछ उनमें सीनियर साथी थे, भाई थे, गए, शायद उन्हें वहाँ कुछ ज्यादा लाभ हो जाए।